चक्कर आना या थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाना, ये समस्या भी काफ़ी पाई जाती है। और ऐसे में लोग मरीज के साथ कुछ ऐसी बड़ी गलतियां कर देते हैं जिससे उसे भारी नुकसान हो सकता है, उसकी जान को खतरा हो सकता है। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि कोई मरीज अगर बेहोश हो जाता है अचानक से, तो उसके साथ क्या कभी नहीं करना चाहिए और क्या उसके लिए करना चाहिए। तो नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रामप्रकाश अनंत और आप देख रहे हैं जन स्वास्थ्य। मेडिकल साइंस और हेल्थ के बारे में साइंटिफिक और ऑथेंटिक जानकारी पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करें और शेयर कर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। अचानक से थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाने को मेडिकल की भाषा में फेंटिंग या सिनकपी कहते हैं। तो सिनकपी के बहुत से कारण हैं, जैसे शरीर में अगर पानी की कमी हो जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, तो ब्लड प्रेशर कम हो जाता है और ब्लड प्रेशर कम होने से पर्याप्त मात्रा में ब्लड ब्रेन में नहीं पहुंच पाता, इससे फेंटिंग हो सकती है। अगर बहुत ज़्यादा पसीने के कारण शरीर में पानी की कमी हुई है, तो शरीर में पानी की कमी होने के साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस हो जाता है, जो मिनरल्स होते हैं वो भी पसीने के साथ निकल जाते हैं, तो इसकी वजह से भी फेंटिंग हो सकती है। कुछ हृदय संबंधी बीमारियां भी फेंटिंग का कारण हो सकती हैं, जैसे कार्डियोमायोपैथी है। कार्डियोमायोपैथी में जो हृदय, उसकी दीवार की जो मसल्स हैं, जो मांसपेशियां हैं, वो बहुत हार्ड हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो हार्ट है वो ठीक से ब्लड को पंप नहीं कर पाता, और ठीक से ब्लड पंप नहीं कर पाता तो इससे ब्लड पर्याप्त मात्रा में ब्रेन को नहीं पहुंच पाता, इससे फेंटिंग हो सकती है। कुछ हृदय की धड़कन संबंधी बीमारियां हैं, जिन्हें एरिथमिया कहते हैं, उनकी वजह से भी फेंटिंग हो सकती है। तो ब्रैडीकार्डिया एक ऐसी बीमारी है, ब्रैडीकार्डिया में जो दिल की धड़कन है वो कम हो जाती है। तो दिल की धड़कन कम हो जाने से जो हृदय वो ठीक से ब्लड को पंप नहीं कर पाता, और इससे जो ब्लड है वो ब्रेन में उपयुक्त मात्रा में नहीं पहुंच पाता, इससे फेंटिंग हो सकती है। वैजोवेगल सिनकपी भी बहुत कॉमन है। वैगोवेगल का मतलब है कि हमारे शरीर के अंदर एक नर्व होती है जिसे वेगस नर्व कहते हैं। वेगस नर्व का काम होता है कि हमारा जो हार्ट है उसको धड़कने की जो गति होती है उसको वो नियंत्रित करती है। तो वेगस नर्व अगर स्टिमुलेटेड हो जाती है तो वो हार्ट की जो धड़कन है उसे कम कर देती है। इसकी वजह से हार्ट ठीक तरीके से जो ब्लड है उसे पंप नहीं कर पाता, और इसकी वजह से फेंटिंग हो सकती है। तो वैजोवेगल सिनकपी में कुछ करना नहीं होता है, ये एक ऐसी सिचुएशन है जो थोड़ी देर के लिए रहती है और अपने आप ही मरीज ठीक हो जाता है, उसे होश आ जाता है। अब हम बात करते हैं कि बेहोश मरीज के साथ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें कभी नहीं करना चाहिए। जैसे अक्सर देखा जाता है कि कोई व्यक्ति अगर बेहोश होता है तो साथ वाले, घर वाले तुरंत उसके मुंह में पानी डालने लगते हैं। अगर वो मुंह नहीं खोलता है तो चम्मच से पानी डालने लगते हैं। तो ये खतरनाक स्थिति है। बेहोश मरीज के मुंह में कभी पानी नहीं डालना चाहिए। पानी अगर जो सांस की नली है उसमें चला गया तो वह बहुत हानिकारक होगा और इससे मरीज की मृत्यु भी हो सकती है। जो बेहोश मरीज हैं उनमें मौत का एक कारण ये भी होता है कि बहुत सारे मरीज हैं, उन्हें जैसे उल्टी हुई, उल्टी जो है मुंह के अंदर रह गई और वो सांस की नली में चली गई, इससे उन्हें न्यूमोनाइटिस हो गई और उसके बाद उनकी मौत होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो कभी भी बेहोश मरीज के मुंह में पानी नहीं डालना चाहिए। तो फेंटिंग में या सिनकपी में जो थोड़ी देर के लिए बेहोश होता है उसमें ऐसे चांस नहीं होते हैं कि उसे उसी समय उल्टी भी आ जाए। लेकिन अगर कभी मरीज को ऐसा होता है कि अचानक से बेहोश हुआ और उसे उल्टी आई, तो मरीज का जो सिर है वो एक तरफ कर देना चाहिए, जिससे उसके अंदर जो उल्टी है वो पूरी बाहर निकल जाए। अगर वो गले में रह जाएगी तो उसके सांस की नली में जाने के चांस ज़्यादा रहते हैं और एस्पिरेशन से उसकी मौत भी हो सकती है। अगर कोई व्यक्ति अचानक से बेहोश हो जाता है तो उसके जो साथ वाले होते हैं, घर वाले होते हैं, वो कई बार उसका जो सर होता है उससे अपनी गोद में रख लेते हैं। तो सर को गोद में रखने से जो मरीज होता है वो अधलेटी अवस्था में आ जाता है, या कई बार उसे पकड़ के बैठा लेते हैं। तो मरीज को कभी भी बैठी अवस्था में नहीं रखना चाहिए और न उसका सर जो है ऊंचा रखना चाहिए।
होता क्या है कि अगर मरीज अधलेटी अवस्था में होगा, अगर आप उसे गोदी में लेटा लेंगे और वो अधलेटी अवस्था में होगा, तो इससे जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो ब्रेन के लिए पर्याप्त मात्रा में नहीं होगा, ब्रेन में ब्लड का सर्कुलेशन कम होगा। तो ऐसी अवस्था में उसके होश में आने के चांस कम हो जाएंगे। जल्दी होश में लाने के लिए आप उसका जो ब्रेन है, जो सिर है, उसे और हार्ट को एक लेवल में रखिए, यानी कि मरीज के सर के नीचे कुछ नहीं लगाना है। अगर हो सके तो उसके पैरों की तरफ थोड़ा ऊंचा कर दें, कोई तकिया वगैरह लगा दें, जिससे सर का जो हिस्सा है वो नीचे की तरफ हो जाए और उसमें ब्लड है वो आसानी से बहने लगे। बेहोश मरीज को आप थोड़ा स्टिमुलेट भी कर सकते हैं। बेहोश मरीज को स्टिमुलेट करने के लिए उसे थोड़ा चिकोटी काटिए, उसे थोड़ा पेन दीजिए और इससे हो सकता है कि वो होश में आ जाए। या ये आँख का जो ऊपरी हिस्सा है यहाँ थोड़ा दबाइए, या ये जो हमारी छाती है इसके बीच में ये स्टर्नम होता है, हड्डी होती है, यहाँ उंगली से इस तरह से थोड़ा रब कीजिए। ऐसा करने से मरीज होश में आ सकता है। मरीज आंखें खोल देता है, होश में आ जाता है, तो वो अच्छी तरह से होश में आया है नहीं आया है, इसके लिए हम उसका ओरिएंटेशन देख सकते हैं। तो आप उसका नाम पूछिए, अगर वो अपना नाम ठीक से बता देता है। समय पूछिए, सुबह, दोपहर, शाम, कौन सा समय हो रहा है। जगह पूछिए कि वो कहाँ पर है। अगर वो बिना किसी गफलत में इन सब का उत्तर दे देता है तो इसका मतलब है कि वो पूरे होशो हवास में है। एक काम आप कर सकते हैं, वो ये है कि मरीज की आप पल्स देख सकते हैं। पल्स चेक करने का मैंने अलग से एक वीडियो बनाया है, एंड स्क्रीन पर आप उसे देख सकते हैं और उससे आसानी से अपनी पल्स को चेक करना सीख सकते हैं। तो पल्स चेक करने के लिए जो अंगूठा है, इधर वाली साइड में यहाँ पर आप 3 उंगलियां रखिए और हल्का सा दबाइए, आपको पल्स फील होगी। आप अपनी पल्स को चेक करके आसानी से पल्स चेक करना सीख सकते हैं। तो उसकी पल्स देखिए कि पल्स आ रही है या नहीं आ रही है। तो पेशेंट में अगर पल्स नहीं है, इसका मतलब है कि वो सडन कार्डियक अरेस्ट में हो सकता है। सडन कार्डियक अरेस्ट की वजह से भी मरीज अचानक से बेहोश हो सकता है और सडन कार्डियक अरेस्ट में कभी कभी मौत भी हो जाती है। आपने बहुत सारी इस तरह की खबरें सुनी होगी कि किसी व्यक्ति को अचानक से स्टेज पर परफॉर्म कर रहा था और वो बेहोश होकर गिर गया, उसकी मौत हो गई। तो ये सडन कार्डियक अरेस्ट होता है। तो ऐसी स्थिति में जब उसकी पल्स अगर नहीं आ रही है तो इसका मतलब है कि उसका हार्ट नहीं धड़क रहा है। तो ऐसी स्थिति में सीपीआर करना होता है। सीपीआर करने का मतलब है कि दोनों हाथों से ये छाती है जिधर हार्ट होता है उसको दबाना होता है, बार बार उसे दबाना होता है, इसे सीपीआर करना कहते हैं। तो सीपीआर के आपने कई सारे वीडियो देखे होंगे। इससे कभी कभी जो कार्डियक अरेस्ट है उससे मरीज निकल जाता है और उसकी जान बच जाती है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें और शेयर कर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। धन्यवाद।